हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो कैसे हैं बाबू आप सब, एक बार तो बता दीजिए, क्योंकि आज की क्लास में आपका सबसे चहीता सब्जेक्ट जो कि बहुत दिनों से ये क्लास बंद था 9 बजे वाला, उसमें हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं बाबू पता है ना। हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्या, मैथमेटिक्स। बाबू यहाँ देख लीजिए, आज मैथमेटिक्स का भी क्लास होगा। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ, और मैथ के वैसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा। पढ़ो वहीं जो एग्जाम में आए वैसा क्वेश्चन हम आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम में टाइम कम है। तो बाबू यहाँ पे वैसे ही क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाला होगा। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी एक बार वीडियो को तुरंत शेयर कीजिए, जल्दी से जल्दी बाबू शेयर करके मैथ के सारे स्टूडेंट को आप लोग इकट्ठा कर दीजिए यहाँ जहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाइज ट्रिक वाइज आपको क्लास करवाएंगे। बाबू हम अकेले ऐसे टीचर है जो ऑल सब्जेक्ट को हैंडल करते हैं। तो बाबू यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए, आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करना है। कहने का मतलब कि बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए। ये क्वेश्चन टाइप कर देना बाबू आसान नहीं होता है मैथ का, लेकिन हम आपके लिए टाइप करके पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे बाबू, यहाँ पे आप लोग हमारा मेहनत देख रहे हैं, आप भी हमसे ज्यादा मेहनत कीजिए और एग्जाम में बहुत बढ़िया मेहनत मतलब नंबर लाइए, जिससे क्या हो, जिससे हमारा प्यारे बच्चों मेहनत जो है वो क्या हो सके प्यारे बच्चों, सद जाए। नहीं बोलते हैं कि हमारा मेहनत किया हुआ हो गया, यानी आप लोग अच्छा नंबर ला देंगे तो हमारा मेहनत बाबू पूरा व्यर्थ नहीं जाएगा। तो जल्दी जल्दी एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। जब तक प्यारे बच्चों हम यहाँ पे क्या करें, चलिए जल्दी जल्दी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। और वैसे क्वेश्चन बताएंगे जो आपसे एग्जाम से रिलेटेड होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में 110%। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो चलिए बाबू, चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और यहाँ पे प्यारे बच्चों लाइक नहीं किए, फटाफट से लाइक भी कर दीजिएगा, इतना काम कर दीजिएगा। और यहाँ आप देख लीजिए पैड ग्रुप, अगर आपका तैयारी नहीं हुआ है ना, तो आप लोग पैड ग्रुप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपका पीछे का जितना छोटा है सबका पीडीएफ मिल जाएगा पैड ग्रुप में, और यहाँ देखिए आने वाला जितना भी है उसका भी पीडीएफ मिलेगा। तो प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी पैड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नंबर लिख देते हैं यहाँ पे 91 35 74 20 24। आप इस पे प्यारे बच्चों कॉल करके फटाफट बात कर लीजिए हमसे, हम ही से बात होगा, और कॉल करके आप लोग पैड ग्रुप फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आइए और ये पैड ग्रुप को ना ज्वाइन कर लीजिए, आपके एग्जाम में रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए इस टाइम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वैसे ही ये क्लास जब होता है रात हो क्या होता है 9 बजे, मामूली बात नहीं है। गांव में 8 बजे पटा जाते हैं सब कोई खा पी के, लेकिन आप अगर 9 बजे तक जग के पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आप देखिए, अब यहाँ पे ये नंबर है, आप लोग पैड ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। और यहाँ आप देखिए पीडीएफ इसका दे देंगे प्रैक्टिस के लिए, पीडीएफ दे देंगे प्रैक्टिस के लिए। कहाँ से डाउनलोड करना है वो आपको मिल जाएगा, हम आपको बताएंगे लास्ट में कि ये कहाँ से इसका प्रैक्टिस पीडीएफ आप डाउनलोड करके घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए बाबू, बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। और एक एक क्वेश्चन, एक एक प्रश्न बाबू ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम से रिलेटेड है, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू कर दे, एक बार यस बोल दीजिए, एक बार सभी प्यारे बच्चों को यस बोलना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका मैट्रिक्स का है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है ये कि हम देखिए लिखा है, ये मैट्रिक्स दे दिया है, अब इसका गुणनफल निकालना है। यानी यहाँ पे आपको भूल के भी ये नहीं करना है कि इसको जोड़ देना है, 13 2 को 15 को, 15 को, 0 को 15 को। तो यहाँ देखिए इसमें नहीं दिया है, लेकिन आपके प्यारे बच्चों एग्जाम में दे सकता है जोड़ के भी, तो आपको वैसा आंसर नहीं देना है। इसमें क्या होता है, ये गुणनफल होता है, गुणा करना होता है। तो इसमें क्या होता है, इसका ये सुतल, इसका ये यहाँ पे देखिए खड़ा वाला में गुणा कर दिया जाता है, इसका यहाँ पे देखिए सोता हुआ में, इसमें खड़ा हुआ में गुणा किया जाता है। यानी यहाँ पे आपको याद कर लेना है प्यारे बच्चों कि ऐसे गुणा होता है। बस हम एकदम भोजपुरी, खाटी भोजपुरी बात में समझा रहे हैं। तो देखिए 13 में 2 से गुणा कीजिएगा बाबू, 13 दूनी 26, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ आप देखिए 15 में 0 से गुणा कीजिएगा, 0। बाबू एकदम बबुआ की तरह हम पढ़ाएंगे आपको मैथ, यहाँ पे समझिएगा। अब यहाँ आप देखिए फिर 13 में 0 से गुणा कीजिएगा बाबू, 0। अब यहाँ देखिए 15 में 2 से गुणा कीजिएगा, प्लस देखिए 30। अब यहाँ देखिए 26 30 कौन सा ऑप्शन में, ई वाला ऑप्शन में। लेकिन अगर 2 नंबर में पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, हम ऐसे ही बना के नहीं छोड़ेंगे, पूरा इसको सॉल्व करें। अब यहाँ देखिए इसको करेंगे फिर इस दोनों में। तो यहाँ देखिए -1 में 2 से कीजिएगा बाबू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, प्लस है तो प्लस। अभी हम देखिए 4 में 0 से कीजिएगा, 0। अब यहाँ आप देखिए -1 में 0 से कीजिएगा, 0, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ देखिए 4 में 2 से कीजिएगा, 8। अब इसको जोड़ दीजिएगा बाबू, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो 26 हो गया यहाँ पे, ये चलिए साफ साफ लिखते हैं,
यहाँ पे देखिए ये हो गया 26 और यहाँ पे ये हो गया यहाँ पे 30 और यहाँ पे क्या हो गया -2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और ये देखिए ऑप्शन कौन से ऑप्शन में 26 30 -2 8, यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है, सी वाला ऑप्शन दिखा रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाबू थोड़ा सा देर से पढ़िए, कहने का मतलब आप तेज हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये पता नहीं है, तो ऐसे बताएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा ना, तो आप भी समझिए वो भी समझेंगे, एकदम बच्चा की तरह समझिए। यहाँ पे क्या होगा, पहले का सी वाला ऑप्शन आपको समझ में आ गया। इसका यहाँ आप देखिए सोता हुआ इसका खड़ा हुआ में गुणा कर देना है। तो यहाँ आप देखिए ये आप लोग ट्रिक एकदम भोजपुरी भाषा में समझा दिए, तो ये ट्रिक आप लोग समझ जाइएगा, बहुत बढ़िया ट्रिक है जो आपके एग्जाम में तहलका मचाने के लिए काफ़ी है। चलिए इस टाइप का तो क्वेश्चन 1-2 रहेगा, ये 100% है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर है, 2 नंबर क्वेश्चन में बाबू क्या पूछा जा रहा है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है कि साइन 3x/4dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। बाबू क्या दिया है, साइन 3x/4dx, कैसे बनाएंगे इसको हम आपको समझा रहे हैं। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता है बाबू, साइन का क्या होता है, इंटीग्रेशन में साइन क्या होता है माइनस कॉस। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे माइनस, साइन का हो जाएगा कॉस, x की जगह पे क्या है बाबू 3x/4 है, ये हमारा है, ये हमारा है, प्लस मान लीजिए यहाँ पे के जोड़ देते तो ऐसे हो जाएगा, नहीं ऐसे बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये प्यार बच्चों क्या है 3/4 कांस्टेंट है, तो ये क्या होता है इंटीग्रेशन में ये बट्टा का नीचे आ जाता है। हम बाबू की तरह समझा रहे हैं, समझ लीजिए। तो यहाँ पे इसको हम लोग कैसे अब लिख सकते हैं, यहाँ आप देख लीजिए ये के यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे रहेगा, ये मान लीजिए कि यहाँ पे, तो ये 3/4 यहाँ पे देखिए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4/3 और यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस है तो कॉस और यहाँ पे क्या है 3x/4 प्लस यहाँ पे के जोड़ दीजिए। अब ये देखिए ऑप्शन कौन से ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखिए नहीं दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे उल्टा दिख रहा है। तो यहाँ पे इसको कैसे कर सकते हैं, पहले के जोड़िए या लास्ट में जोड़िए। तो यहाँ देखिए इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, के इसमें पहले लिख दिया है और यहाँ देखिए ये माइनस इधर लिख सकते हैं, तो -4/3 और यहाँ पे क्या है कॉस है तो कॉस और यहाँ पे क्या है 3x/4 है तो 3x/4 और यही इसी टाइप का आंसर दिया होगा कहीं ना कहीं। के है तो के -4/3, कॉस है तो कॉस 3x/4, यानी कौन से ऑप्शन में आ रहा है आपका सी वाला ऑप्शन में आ रहा है। तो सी वाला ऑप्शन आपको क्या करना है राइट कर देना। बस आपको याद होना चाहिए कि इंटीग्रेशन साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स dx का जो डिफरेंस मतलब इसका इंटीग्रेशन होता है ना, साइन का होता है माइनस कॉस, एक्स की जगह पे क्या है 3x/4 है, 3x/4 लिख देंगे, लेकिन कांस्टेंट है ना 3/4, तो इसको बटा के नीचे लेके इसको सीधा कर देंगे। बस इतना ही बनाना है बाबू, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल ही 100% राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा इस टाइप का, और तो कोई नहीं है, 4/3 वाला है इसका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है कॉस का दिया है, तो कॉस का आपको पता होना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, तो इसलिए बाबू यहाँ पे समझते चलिए। ये देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos 7x बटा यहाँ पे क्या दिया है 9 दिया है, तब dx दिया है। सबसे पहले यहाँ पे cos का क्या होता है आपको पता है, cos का होता है साइन, और यहाँ पे x की जगह पे क्या है, तो यहाँ पे 7x बटा यहाँ पे क्या है बाबू 9 है। ये हो गया, प्लस में के जोड़ना है, के जोड़ दीजिए, यहाँ पे को कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें ज्यादा कौन हो रहा है, कांस्टेंट कौन हो रहा है, तो कांस्टेंट यहाँ पे 7/9 हो रहा है, बटा देंगे 7/9 इसके नीचे लिख देंगे बस। अब यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे बाबू, यहाँ पे देखिए ये 7/9 है, तो ऊपर जाएगा जब इसको भाग में है गुणा बदल लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/7 और यहाँ पे साइन है तो साइन लिख दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x है तो 7x बटा में क्या है बाबू 9 है तो 9 प्लस में k को कांस्टेंट जोड़ दीजिए, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 9/7 साइन 7x/9 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में 9/7 साइन 7x/9 प्लस के, यानी यहाँ पे भी आपका सी वाला ऑप्शन आ रहा है। चलिए हम आपको फिर से समझाते हैं, बाबू की तरह आपको समझाते हैं। cos का हो जाता है साइन, और x की जगह पे क्या है 7x/9 है, साइन या मान लीजिए ये cos x है, यहाँ पे क्या cos x का क्या हो जाएगा साइन, ये x का मान है इतना। अब इसमें देखिए कांस्टेंट कौन है, तो 7/9 है, तो नीचे लिखिएगा बटा का, तो जब इसको भाग में गुणा में कीजिएगा तो ये 9 ऊपर आ जाता है, 7 नीचे आ जाता है। बस इसी प्रकार से आपको बना देना है। तो तीसरा का क्या होगा बाबू, यहाँ पे सभी बच्चे समझ गए ना, तीसरा का क्या होगा, तीसरा का क्या होगा बाबू, सब बच्चे समझ गए, फटाफट से बता दीजिए।
फटाफट से बता दीजिए मेरे प्यारे लाल। तो सबको यहाँ आप देखिए समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया। अब बढ़े बाबू अगले क्वेश्चन पे एक बार बता दीजिए, बढ़े बाबू अगले क्वेश्चन पे एक बार बता दीजिए, बढ़े बाबू अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम आप लोग समझ में आया ना कैसे होता है। चलिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन पे अब बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। अब देखिए बाबू यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देख के डरिएगा मत, क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर यहाँ पे देखिए 17x/23 dx दिया है। तो बस यहाँ पे सेक x का आपको डिफरेंशिएशन यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन आना चाहिए, क्योंकि ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको सेक स्क्वायर x दिया है, सॉरी सेक स्क्वायर x दिया है। तो सेक स्क्वायर x का क्या होता है 10x होता है, सिंपल सा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x। तो सेक स्क्वायर ये क्या है x का मान है बाबू, ये क्या है सेक स्क्वायर x का मान है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ आप देखिए सेक स्क्वायर x है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होता है d/d। यहाँ आप देखिए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x का होता है 10x, यहाँ पे ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो इसका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x का हो जाएगा 10x की जगह पे क्या है बाबू, तो 17 बटा यहाँ आप देखिए क्या है 17x बटा क्या है 13 है, 13 है, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए। चलिए उसके बाद से कॉन्स्टेंट इसमें कौन सा है 17/13 है, बटा दीजिएगा 17/13 यहाँ पे आपका नीचे आ जाएगा, प्लस के जोड़ना है के जोड़ दीजिए। अब यहाँ आप देखिए इसको कैसे बनाइएगा। अब ये 17/13 है तो ये भाग कर रहा है, गुणा करेगा क्या करेगा 13/17 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद से क्या है प्यारे बच्चों tan है, क्योंकि सेक स्क्वायर x का क्या हो जाए tan होता है। x की जगह पे क्या है तो x की जगह पे है आपका 17x बटा में क्या है बाबू यहाँ पे 13 है, और यहाँ प्लस क्या जोड़ देना है के जोड़ देना है। अब देखिए ये वाला ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा कि 13/17 tan, यहाँ देखिए 17x/13, यहाँ पे कौन से ऑप्शन में 13x/17, या पहले जोड़ दीजिए के को या बाद में जोड़ दीजिए। इसमें पहले जोड़ दिया है तो के हो गया, यहाँ पे क्या 13/17, सॉरी 23 है ना, 23 है तो हम यहाँ पे 13 लिख दिए, सॉरी यहाँ पे देखिए 23 है तो यहाँ पे 23 लिख दीजिए, हम 13 समझ लिए थे। यहाँ पे देखिए 23 है तो यहाँ पे हम लोग 23 कर देंगे, उसके लिए सॉरी यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन तो आपका सही है। तो 23/17 है, 23/17 कहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ भी दे सकता है। तो ऐसा कुछ हम इसको जब 13 समझे थे तो यहाँ पे 13 भी दे सकता है, उसके लिए कुछ नहीं है, बस आपको बनाने आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30/17 है, उसके बाद से 10 17 यहाँ पे 23, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे सी वाला बन रहा है। कि कहीं भी जोड़ सकते हैं आप लोग, बिल्कुल इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। सॉरी कि हम इसको 13 अचानक से देख लिए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सही है, आंसर भी एकदम बिल्कुल सही है। अब ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने आता है 5 नंबर, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हो। अब यहाँ पे बाबू यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप देखिए 4x dx है, इसको कैसे बनाएंगे समझिएगा। यहाँ पे एक आता है बाबू एक फॉर्मूला जो आपको 110% आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए यहाँ पे आपको याद हो जाना चाहिए बिल्कुल। ये क्वेश्चन क्या है महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिएगा फॉर्मूला क्या है बाबू, यहाँ पे लिख देते हैं इंटीग्रेशन a⁴x होना। तो इसका क्या होता है बाबू, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है a⁴x बटा क्या होता है, इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन का प्यार बच्चों ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं, ये क्या है a⁴x है, इसी पे है। तो इसका ये फॉर्मूला लिख रहे हैं कि अगर इंटीग्रेशन a⁴x हो तो क्या होता है a⁴x log a होता है। तो इसी फॉर्मूला पे हम भी बनाएंगे। तो यानी a की जगह पे क्या है हमारा 4 क्या है a है, तो यहाँ पे हम लोग बताएंगे 4x यहाँ पे रख देंगे, बटा है तो बटा, फॉर्मूला से log है तो log, a की जगह पे क्या है बाबू, a की जगह पे देखिए a क्या है 4 है हमारा, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, यानी क्या हो जाएगा 4x log 4x, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस में क्या करना है आपको k जोड़ देना है, कांस्टेंट को लगा देना है। तो कौन से ऑप्शन में देखिए तो 4x बटा log 4 प्लस k। आपको समझ में आया? चलिए नहीं समझ में आया फिर से हम समझाते हैं, क्योंकि हम मैथ ऐसे पढ़ाते हैं ना कि जिसको नहीं भी आए उसको भी सोचते हैं कि समझाने का कोशिश करें। बस फॉर्मूला याद रखना है बाबू कि इंटीग्रेशन a⁴x का यहाँ पे क्या होता है, इसका होता है बाबू a⁴x बटा में क्या होता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि log a होता है। तो बस यहाँ पे देखिए a की जगह पे हमारा क्या है 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4x बटा क्या log, फॉर्मूला से दिया है तो log, और यहाँ पे देखिए a हमको फिर लिखना है ना, क्या है log a है, a का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 प्लस कॉन्स्टेंट को जोड़ देना है, जोड़ दीजिए, और यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर।
यानी यहाँ पे भी हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग बच्चा की तरह समझिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत दर्दनाक क्वेश्चन है, मजा आएगा बाबू इसको बना के, फटाफट से इसको बनाने का कोशिश कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी यहाँ देखिए ट्रिक के माध्यम से इसको समझेंगे कि कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो देखिए इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक ट्रिक याद होना चाहिए कि अगर बाबू यहाँ देखिए इंटीग्रेशन याद रखिएगा बाबू, इंटीग्रेशन अगर e के पावर x हो, फॉर्मूला है e के पावर x हो, और यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन cos x का यहाँ पे दे रखा हो कि माइनस साइन x, यानी इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे दे रखा हो, यानी यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं कि यहाँ पे x एफ एक्स दिया हो किसके, तो यहाँ पे देखिए एफ डैश एक्स के बराबर, यहाँ पे समझिएगा एफ डैश एक्स के बराबर दे रखा हो बाबू, यहाँ पे आप इसको समझ लीजिएगा। तो इसका बाबू यहाँ पे देखिए ऐसे दे रखा हो, ये इसी फॉर्म में है। देखिए समझिएगा कि अगर e के पावर x, यहाँ पे देखिए इसका cos x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे माइनस साइन x दे रखा है, यानी क्या e के पावर x यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन है किसका, तो cos x का डिफरेंशिएशन दे रखा हो, यानी f डैश x उसका निकाल रखा हो, तब इस अवस्था में क्या होता है बाबू, इस अवस्था में हो जाता है e की पावर x, यहाँ पे क्या हो जाता है बाबू एफ एक्स इसका, और प्लस में यहाँ पे k जोड़ दिया जाता है, यानी e के पावर x इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x और एफ एक्स में है तो एफ एक्स जो लिख दिया जाता है और प्लस में क्या कर दिया जाता है, k जोड़ दिया जाता है। चलिए हम आपको फिर से बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाने का कोशिश करें। अगर दिया हो e के पावर x, यहाँ पे समझिएगा, और cos x का डिफरेंशिएशन उसके सामने दे रखा हो, तो यहाँ पे क्या होता है e के पावर x, अगर यहाँ देखिए एफ एक्स दे रखा हो, इसका डिफरेंशिएशन यानी एफ डैश एक्स दे रखा हो, तब इस अवस्था में होता है e के पावर x एफ एक्स प्लस के। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, e के पावर x से, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या है बाबू e के पावर x है, तो यहाँ पे लिख देंगे e के पावर x, और यहाँ पे क्या है एफ एक्स देना है, यानी एफ एक्स हमारा कितना है तो बाबू हमारा एफ एक्स यही ना है, इसी का ना यहाँ देखिए एफ डैश एक्स निकल के आया है साइन एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या पर बच्चों कॉस, यहाँ पे क्या है x है प्लस के है तो प्लस के। अब देखिए ये वाला ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है, e के पावर x cos x प्लस के, e के पावर x cos x प्लस के, यानी क्या हो जाएगा e के पावर x cos x प्लस के, हमारा बाबू क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा ना, तो इसी ट्रिक के माध्यम से आप लोग सॉल्व कीजिएगा, 100% आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लाते हैं, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। तो कैसे सॉल्व करिएगा, देखिए यहाँ देखिए फिर वही है, फिर वही बाबू है, फिर इसको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। यहाँ देखिए फिर दे रखा है एक्स क्यू क्या है, आप देखिए एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x² होता है, आपको पता है, यानी एफ का एफ डैश दे रखा है। क्वेश्चन में समझिएगा बाबू, यहाँ पे आपको फिर से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए अगर क्वेश्चन में दे रखा है e के पावर x, और यहाँ पे क्या है ये है एफ एक्स, और इसी का निकाल के दे रखा है क्या एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे dx अगर करना हो तो इसका आपको पता है कि इसका डिफरेंशिएशन सॉरी इसका इंटीग्रेशन क्या होता है e के पावर x, यानी ज्यों का त्यों, और यहाँ पे होता है बाबू क्या एफ एक्स होता है, प्लस में इसका क्या कर दिया जाता है k जोड़ दिया जाता है, बस इतना याद रखना है। तो यहाँ पे बाबू आपको याद रखना है e के पावर x का e के पावर x। अब यहाँ आप देखिए x के पावर 3 के डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x², यानी यही फॉलो कर रहा है, यही सूत्र फॉलो कर रहा है। तो हमको क्या करना है e के पावर x का e के पावर x लिख देना है, तो लिखेंगे बाबू यहाँ पे क्या e के पावर x है, तो e के पावर x प्लस में क्या हमको एफ एक्स लिखना है, एफ एक्स यानी एफ एक्स का मतलब क्या एक्स क्यू, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस का है दे रहे हैं, यहाँ पे प्लस नहीं होता है e के पावर x, और यहाँ पे क्या होता है बाबू यहाँ पे देखिए एक्स क्यू होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स क्यू, क्योंकि एफ एक्स इतना है, प्लस यहाँ पे क्या करना है k जोड़ देना है। अब देखिए ये वाला ऑप्शन है कहीं पे, ये वाला ऑप्शन है नहीं है, यहाँ पे क्या किया इसको बाहर निकाल दिए, यहाँ देखिए 3 में गुणा कीजिए 4 से, चाहे 4 में गुणा कीजिए 3 से, यहाँ पे क्या आएगा 12 ही 12 आएगा। वही बात है, इसको पहले लिखिए या उसको पहले लिखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा e के पावर x प्लस क्या हो जाएगा बाबू k हो जाएगा। अब देखिए ये वाला ऑप्शन है x के पावर 3 e के पावर x, x के पावर 3 e के पावर x प्लस के, यानी जो होगा हमारा हो जाएगा सी वाला ऑप्शन राइट। तो आप इसे सही कर दीजिएगा, बिल्कुल आपको 100% समझ में भी आ रहा होगा, आ गया समझ में आ गया ना। तो इसी प्रकार इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, ये देखिए सेम टू सेम बाबू, देखिए क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है आपको, क्वेश्चन को देख के डरना तो बिल्कुल नहीं है,
बाबू क्वेश्चन को देख के डरना बिल्कुल नहीं है। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है बाबू, क्यों इतना कम बच्चे हैं, एक बार बाबू दबा के शेयर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए तो फटाफट से कि और भी बच्चे आ सके, इतना अच्छे से आपको समझा रहे हैं। देखिए आप देखिए इंटीग्रेशन है e⁻x, फिर वहीं देखिए 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x² होगा ना, ये तो होगा ना। तो देखिए अगर यहाँ देखिए fx दे दिया है यानी f' यानी क्या, इसका डिफरेंशिएशन दे रखा है, फॉर्मूला क्या होता है e⁻x अगर दे रखा हो, फॉर्मूला कहता है कि fx ये कितने के बराबर हो, तो f' के बराबर यानी इसका डिफरेंशिएशन के बराबर हो। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे बाबू क्या किया जाता है, इसका जो फॉर्मूला निकल के बनता है e⁻x, यहाँ पे क्या होता है fx होता है, तो fx e⁻x पहले से है तो e⁻x उसमें भी दिया है, e⁻x से प्लस यहाँ पे नहीं देना है, डॉट देना है यानी गुणा में रहता है। और यहाँ पे देखिए इसका fx कौन सा है, तो 1/x ही का ना, यहाँ पे f' है ये, तो यहाँ पे fx हमको लिखना है 1/x, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या 1/x प्लस यहाँ पे k है k दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है, तो यहाँ आप देखिए ऐसा तो नहीं दिख रहा, लेकिन इसको अगर हम लोग 1/x यहाँ आप देखिए e⁻x प्लस के देंगे तो ये आपको जरूर दिख रहा होगा। हम आपको बताएं 4 में 3 से गुणा कीजिए या 3 में 4 से गुणा कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x e⁻x प्लस के, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए वाला ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया बाबू कि 1/x e⁻x प्लस क्या हो जाएगा बाबू के हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 नंबर भी क्वेश्चन हमारा बन गया, यहाँ पे आपको पूरा समझ में आ गया होगा। बस ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि अगर इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिया हो तो ये क्या होता है, जो fx होता है ना ये बराबर यहाँ देखिए f' यहाँ पे दे रखा हो, f' दे रखा हो, तो इसका फॉर्मूला होता है कि आप देखिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है कि e⁻x इंटू क्या होता है यहाँ पे fx होता है, तो e⁻x यहाँ पे दे रखा है, fx क्या हो जाएगा 1/x प्लस में k जोड़ना है, k जोड़ दीजिए, और x कितना दिया है e⁻x है, तो e⁻x ऐसे नहीं है यहाँ पे, तो इसको पहले भी लिख सकते हैं यहाँ पे 1/x इंटू क्या हो जाएगा e⁻x प्लस यहाँ पे क्या है k है। तो ये तो आपको ऑप्शन में दे रखा है ना, तो यहाँ पे देखिए ये दे रखा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इसको ऐसे ही बना देना। अब देखिए यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, हर टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल पूरा 100% आपको इसको ध्यान रख के बनाना है कि कैसे ये क्या होता है। अब देखिए डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है कि dy/dx साइन क्या है 4x/5। अब ये डिफरेंशिएशन में है बाबू, तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है आपको सभी को पता है कि डिफरेंशिएशन में आखिर क्या होता है, सबको पता है बाबू कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले आपको करना है क्या, साइन का क्या होता है, तो यहाँ पे आपको पता है कि dy/dx बाबू यहाँ पे क्या है साइन है, और यहाँ पे ये किसका मान है, ये x का मान होता है। तो यहाँ पे देखिए dy/dx sin x क्या हो जाएगा बाबू, तो dy/dx यहाँ पे sin x पूछे आप बताइएगा cos x होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा cos, अगर cos का पूछेगा तब sin x होता है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। तो हमको क्या बनाना है, dy/dx sin x है, तो sin x का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा cos x की जगह पे कितना मान है, तो बाबू यहाँ पे लिख दीजिएगा 4x + 5, ये क्या है x का मान है। अब यहाँ देखिए इसमें कांस्टेंट क्या है, तो यहाँ देखिए 4/5 कांस्टेंट है, तो इसको क्या करते हैं बाबू, हम आपको बताए थे ना कि जो कांस्टेंट होता है यानी कांस्टेंट को हम लोग कमीना भी बोल सकते हैं, इसको खींच के बाहर किया जाता है, यानी 4/5 का 4/5, और यहाँ देखिए cos है तो cos, और यहाँ पे क्या है 4x बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यही आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में 4/5 cos 4x/5 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए वाला ऑप्शन में, ये डिफरेंशिएशन का है तो ऐसे। और इंटीग्रेशन में क्या होता है कि ये 4/5 क्या होता है बटा के नीचे चले आता है। अगर इंटीग्रेशन में होता तो पहले तो साइन का माइनस कॉस होता, उसके बाद से दूसरा इसमें होता कि ये 4/5 नीचे चला आता, ये आपको याद रखना है। तो ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन वही है, लेकिन आपको बनाना है बाबू, तो फटाफट से यहाँ पे बना दीजिए। ये भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, ऑल टाइप आपको बताया जाएगा। अब मैथ का भी क्लास चलने लगा है और चलेगा, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए फटाफट से यहाँ पे समझते चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बाबू फटाफट से करते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ देखिए 2 cos, तो पहले तो 2 है बाबू, क्या है पहले 2 है, इस 2 को पहले बाहर कर दीजिए। अब यहाँ देखिए कांस्टेंट है ना 2, कमीना है, तो इस कमीने को बाहर करना है। कांस्टेंट मतलब क्या कमीना, इसको बाहर कीजिए। cos का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा बाबू क्या साइन, x की जगह पे क्या है तो 3x
बटा में क्या है 4 है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2 sin 3x बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देखिए इसमें अब क्या कांस्टेंट है, तो 3/4 कांस्टेंट है, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, -2 पहले से दिया है और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 3/4 यहाँ पे हो जाएगा ये वाला कांस्टेंट। उसके बाद से होगा बाबू क्या, यहाँ पे हो जाएगा sin 3x, यहाँ पे देखिए sin 3x बटा यहाँ पे 4। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कट जाएगा, कट जाएगा ना बाबू, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये कट जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बच रहा है -3 बटा यहाँ पे क्या बच रहा है 2 दूनी 4, यानी -3/2 यहाँ पे क्या बच रहा है sin 3x बटा 4, और यहीं पे आपका राइट आंसर होने वाला है। तो देखिए -3/2 फिर क्या होगा sin 3x + 4, तो -3/2 sin क्या हो जाएगा 3x बटा 4, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। बस इसी प्रकार तो बनाना है, आप लोग समझ लीजिए यहाँ पे कि बस यहाँ पे cos का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, 2 बाहर कीजिए, इसमें 3/4 है बाहर कर दीजिए, तो इसको भी बाहर और 3/4 को भी बाहर, और इसको कटा फटा दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो समझ में आपको आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि dy/dx, यहाँ देखिए e⁻³ 3x। अब ये क्वेश्चन बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। देखिए आपको पता है कि e⁻x का क्या होता है, यहाँ देखिए आपको पता है dy, यहाँ देखिए dx, अगर x हो तो इसका डिफ्रेंसिएशन ज्यों का त्यों होता है। आपको पता है कि dy/dx अगर आपका x हो तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है ज्यों का त्यों होता है। तो यहाँ आप देखिए dy/dx e⁻x से, तो समझिएगा यहाँ पे क्या देखा e⁻x, तो यानी dy/dx e⁻x का क्या हो जाएगा बाबू, तो e⁻x का यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको दिया है dy/dx e⁻x, तो इसका e⁻x का क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा -3x, ये तो ज्यों का त्यों हो गया, लेकिन इसमें -3 कांस्टेंट है ना, तो -3 यहाँ पे लिख देंगे, यानी क्या हो जाएगा -3 e⁻3x। तो यहाँ पे क्या हो गया बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर से हम आपको समझाने की बाबू बहुत अच्छे से तरीके से कोशिश कर रहे हैं। e⁻x का क्या होता है e⁻x, यहाँ पे क्या e⁻x है, तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा e⁻3x, लेकिन इसमें कांस्टेंट क्या है, ये 3 कांस्टेंट है, तो यहाँ पे लिख देंगे -3 e⁻ क्या हो जाएगा -3x हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में -3, यहाँ पे देखिए e⁻x का -3x, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं बाबू। और यहाँ पे आपका मैथ का रेगुलर क्लास चलेगा, तो बिल्कुल आपको सोचना तो बिल्कुल नहीं है, और सिर्फ 9 बजे रात को आप लोग आते रहिए और करते रहिए, बिल्कुल बच्चा की तरह आपको समझाएंगे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर की डिफ्रेंसिएशन, यहाँ देखिए 11x है, यानी यहाँ पे आपको डिफ्रेंसिएशन ये बनाना है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला जान लीजिए बाबू कि dy/dx, बाबू यहाँ पे फॉर्मूला जानिए कि dy/dx e⁻x का क्या होता है। देखिए e⁻x का यहाँ पे इसका अगर आपसे डिफ्रेंसिएशन पूछे, e⁻x यहाँ पे क्या होता है log a होता है, बस इतना याद रखना है। तो e⁻x यानी ये हमारा क्या है 11 क्या है हमारा a है, तो यहाँ देखिए e⁻x का क्या होता है e⁻x यानी 11 के पावर क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे हमको क्या लगाना है log लगाना है, log a, यहाँ देखिए log a है ना, a का मान कितना है 11 है, तो 11 यहाँ पे लिख दीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में 11x के पावर log 11, यहाँ आप देखिए सी ऑप्शन में है, तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल 100% सही हो रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार बता दीजिए, क्लियर हो रहा है कि नहीं यहाँ पे कि कैसे। बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला बाबू याद होना चाहिए कि dy/dx e⁻x, यहाँ देखिए अगर दिया हो तब इसका यहाँ देखिए e⁻x ही ना फॉर्म में है, तो यहाँ पे होता है e⁻x log a होता है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e⁻x यानी a हमारा कितना है 11 है, तो 11 का पावर x, log है तो log a कितना है 11 है, तो 11 लिख देना है, बस यहाँ पे समझ में आ गया। बिल्कुल आपको इसी प्रकार करना है। अब यहाँ देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोग समझिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन 3 रहता है ऑब्जेक्टिव, 3 ऑब्जेक्टिव रहता है, तो यहाँ पे 3 से ज्यादा भी रह सकता है। जैसे सेंटअप एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बाबू आप लोग इसका बताइए -π/6 से +π/6 ये क्या है, और इसका घात क्या है 1 है, तो यहाँ पे ये क्या है बाबू, ये तो विषम फलन है, ये ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन का डिफिनेशन यहाँ पे 1 हो 3 हो, और यहाँ पे देखिए 5 हो 7 हो, और यहाँ पे देखिए 9 हो, और यहाँ पे क्या हो 11 हो 13 हो, ये सब रहे ना, ये ऑड फंक्शन होता है। पहले तो -π/6 से +π/6, और ये क्या है ऑड फंक्शन है,
विषम फलन है, और कभी भी विषम फलन का इंटीग्रेशन होता है 0, तो कुछ नहीं देखना, यहाँ पे दिख लेना माइनस पाई बाई से प्लस पाई बाई से हो, माइनस ए से प्लस ए हो, यहाँ पे माइनस 1 से यहाँ पे क्या हो, माइनस 1 से प्लस 1 हो, यहाँ देखिए माइनस 2 से प्लस 2 हो, मतलब सेम हो, और यहाँ पे क्या हो, विषम फलन हो, यानी यहाँ पे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, अगर ऑड फंक्शन दिया रहे तो उसका इंटीग्रेशन कभी भी आपको याद रखना है कि उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है, और कुछ ध्यान में नहीं रखना है, उसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन जैसे है, ये देखिए, इसको बनाने का कोशिश कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, 100% सही आंसर पाइएगा। कैसे बनेगा हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे साइन क्यू थीटा डॉट यहाँ पे क्या लिखा है, इंटू यहाँ पे लिखा है कोस स्क्वायर थीटा डीएक्स। अब यहाँ पे इसको तो बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू, इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन, साइन क्यू है तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा करेंगे फिर हमारा साइन क्यू थीटा हो जाएगा। इंटू में क्या है बाबू, यहाँ पे है हमारा क्या, कोसेक है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे दे रखा है डी थीटा, थीटा के सापेक्ष में इसको करना है। तो यहाँ आप देखिए पहली बात तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ आप देखिए साइन थीटा का ऐसे ही लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग साइन थीटा, और यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। आपको पता है कि इसका मान होता है 1, आपको पता है। अब यहाँ पे कीजिएगा साइन, यहाँ देखिए साइन थीटा को 1 से गुणा कीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन में होगा साइन ही थीटा, साइन थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ पे क्या के, क्योंकि ये क्या है, लिमिटेड इंटीग्रेशन नहीं है, तो माइनस कॉस थीटा प्लस के जोड़िए या सी जोड़िए, तो यहाँ पे ये पहले लगा दिया है सी, तो यहाँ पे कोई बात नहीं, पहले लगाइए या बाद में लगाइए, यहाँ पे क्या होगा 14 का सी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। समझ में आया बाबू, एक बार बता दीजिए सभी स्टूडेंट, एक बार जल्दी से जल्दी इसको बता दीजिए कि यस सर जी हमको तो समझ में आ गया, मजा आ रहा है कि नहीं, पहले बता दीजिए मजा आ रहा है। चलिए और तेजी में करते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाइए। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए इंटीग्रेशन, यहाँ देखिए कॉस थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ देखिए माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे देख रहे हैं कोट स्क्वायर थीटा डीएक्स। अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के आपको तो बिल्कुल डरना नहीं है, बस देखिए कि इसमें कॉमन क्या है, कॉस यहाँ पे भी है, कॉस यहाँ पे भी है, कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो बस ले लीजिए। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन का चिन्ह दीजिए, कॉस कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखिए माइनस क्या होगा, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहाँ पे क्या करना है, थीटा के सापेक्ष में करना है। बस यहाँ देखिए कोस थीटा अगर यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या, कॉट स्क्वायर थीटा, यही ना बचेगा। तो यहाँ आप देखिए आपको क्या करना है, कोस, यहाँ आप देखिए एक्स है ना, सॉरी थीटा है, तो यहाँ पे हम थीटा ही लेते हैं, एक्स नहीं लेते, यहाँ पे थीटा ले लिए। चलिए यहाँ आप देखिए कोस थीटा है तो कोस थीटा, और यहाँ आप देखिए इंटू हो जाएगा, यहाँ आप देखिए कोस स्क्वायर थीटा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा हमारा होता है इसका मान 1। आप लोग पढ़े होंगे कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ पे इसको गुणा करेंगे बाबू, डी थीटा है तो डी थीटा दे देंगे। अब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस थीटा होना होगा, 1 में गुणा कीजिएगा, किसी भी चीज में 1 से गुणा कीजिएगा वही आता है, यानी कोस थीटा में 1 से गुणा कीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। अब कोस थीटा का डिफरेंस यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, आपको पता है कि होता है साइन थीटा, प्लस में क्या जोड़ना है, के जोड़ देना है या सी जोड़ देना है, को कांस्टेंट लगा देना है क्योंकि लिमिटेड इंटीग्रेशन नहीं है, यानी साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। या तो के बाद में जोड़िए या पहले जोड़िए, यानी क्या हो जाएगा, के प्लस साइन थीटा या साइन थीटा प्लस के, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, 100% है कि ये भी समझ में आपको आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे आप लोग इसका आंसर बता दीजिए, बिल्कुल मजा आने वाला है। तो ये देखिए क्वेश्चन आपको फटाफट से कैसे बनाना है। पहले तो यहाँ देखिए 4 cos x है और फिर माइनस क्या 5 sin x, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ देखिए 4 है, समझिएगा सबसे पहले आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है,
आपके एग्जाम के लिए तो और बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा, यहाँ देखिए 4 है तो 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x का क्या होता है बाबू, cos x का बाबू क्या होता है, तो cos x का हो जाता है बाबू क्या, sin x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पे माइनस है ना, सॉरी यहाँ पे देखिए साइन एक्स है तो साइन एक्स। अब यहाँ पे देखिए क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा, माइनस है तो पहले माइनस दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 है तो यहाँ पे हम लोग 5 दे देते हैं, चलिए 5 अभी नहीं देंगे। यहाँ पे देखिए साइन एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -5 कॉस एक्स लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं ना। यहाँ आप देखिए 4 को बाहर कर दिए तो cos x का हो जाएगा sin x, माइनस का पहले से चिन्ह है माइनस का। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 5 sin x का क्या होगा, तो अब यहाँ देखिए sin x का आपको पता है कि sin x का होता है माइनस cos x, पहले से यहाँ पे माइनस है फिर -5 cos x हो गया। तो अब यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 4 sin, यहाँ देखिए 4 sin x माइनस माइनस क्या प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 cos x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या करना है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, देखिए के जोड़ देना है, के तो जरूरी होता है, कांस्टेंट होता है। तो 4 sin x प्लस 5 cos x कौन से ऑप्शन में, 4 sin x प्लस में होगा, तो 4 sin x प्लस 5 cos x, यानी हमारा ए वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 16 का यहाँ पे क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा, 4 sin x प्लस 5 cos x, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको ट्रिक के माध्यम से बाबू हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको ट्रिक के माध्यम से। इसमें का 3 से 4 प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम में, 100% है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप अगर आप समझ गए ना, गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। तो यहाँ देखिए अगला जो 17 नंबर क्वेश्चन है कि 3 cos x माइनस 2 sin x बटा में 2 cos 2x बटा यहाँ देखिए 3 sin x है, इसको कैसे बनाएंगे अभी हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल मजा आ जाएगा बाबू। यहाँ देखिए अगर यहाँ देखिए इसको समझ लीजिए तो लाइफ जिंगा लाला हो जाएगा, इस टाइप का 3 क्वेश्चन आप हवा में उड़ा के आ जाएंगे। देखिए आप देखिए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हो, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर दिया हो ना, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि लॉग मोड और क्या नीचे वाला प्लस के, लॉग मोड नीचे वाला प्लस के, बस ऐसे ही करना है। तो देखिए यहाँ पे वही बात आ गया है कि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन क्या दिया है बाबू, ऊपर दिया है। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ देखिए 2 का 2 हो गया, और यहाँ देखिए cos x का क्या होता है बाबू, cos x का होता है माइनस sin x, डिफरेंशिएशन में cos x का होता है माइनस sin x, और यहाँ देखिए 3 का 3, और यहाँ देखिए sin x का क्या होता है डिफरेंशिएशन cos x, यानी नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है। ध्यान रखिएगा कि अगर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हो, कुछ नहीं देखना कि अगर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है तो एक फॉर्मूला आता है क्या, तो यहाँ पे होता है लॉग मोड नीचे वाला, यानी क्या नीचे वाला का मतलब क्या, ये वाला। इसमें क्या करना है आपको लिख देना है 2 क्या है cos x प्लस क्या है बाबू 3 sin x है ना, 3 sin x प्लस यहाँ पे क्या कर देना है मोड देके के, बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में दिया हो, जैसे दे सकते हैं 3 sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3 cos x हो जाएगा, 2 cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 sin x हो जाएगा, यानी नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हो तो फॉर्मूला आता है कि यहाँ पे लगा देना है लॉग मोड और प्लस यहाँ पे नीचे वाला प्लस के, यानी लॉग मोड नीचे वाला प्लस के। तो लॉग मोड और नीचे वाला क्या है 2 cos x प्लस 3 sin x, तो ये कौन से ऑप्शन में है, लॉग मोड। यहाँ देखिए लॉग मोड 2 cos x प्लस 3 sin x बटा में क्या के, यानी बी वाला ऑप्शन आपका राइट। समझ में आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व किया जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा दिखेगा आपको, जैसे आप बना सकते हैं। अब इसमें क्या दिमाग लगाइएगा बाबू, आप पहले दिमाग लगाइए, हम तो हैं ही बनाने के लिए, और आप लोग बताइएगा कि मैथ समझ में आता है कि नहीं। और देखिए हमारा मैथ पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका अलग है कि हम थोड़ा अच्छे से समझा पाते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझाते हैं, जल्दीबाजी नहीं करते हैं किसी चीज़ में। अभी टाइम है, ऊपर ऊपर हवाई टाइप मत सीखिए, आप लोग अच्छे से सीख जाइए इसको। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि 3x² प्लस 2 और बटा में क्या है x की पावर 3 प्लस 2x। यहाँ पे आपको पता है बाबू कि 3x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बाबू होता है 3x²। अगर यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए
कि डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 3 का डिफ्रेंसिएशन निकालिए। आप निकालिएगा तो क्या होगा, 3 के पावर क्या प्यारे बच्चों, एक वो माइनस होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x² हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन। अगर यहाँ पे देखिए 2x का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, तो 2 होता है, आपको पता है। यानी अगर नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन ऊपर में दिया हो, अगर नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन ऊपर में दिया हो, हम क्या बताए हैं बाबू, लॉग लगाना है और मोड लगाना है। चुपचाप नीचे वाला लिख देना है, x के पावर 3 बटा में क्या है, प्लस में है 2 और बटा में यहाँ यहाँ पे क्या करना है, मोड लगा के प्लस के दे देना है, बस और कुछ नहीं। अगर नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन ऊपर दिया हो, बस आपको एक ही काम करना है, लॉग लगाना है, मोड लगाना है और नीचे वाला ये लिख के एक कांस्टेंट दे देना है। तो यहाँ पे लिखिए क्या हो जाएगा, लॉग x के पावर 3, यहाँ पे क्या है, लॉग मोड x के पावर 3 प्लस 2x प्लस के, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, तो ऐसे ही आप लोग भी बनाइएगा, बिल्कुल बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, हम आपको क्या बतलाए थे बाबू, हम यहाँ पे आपको क्या बतलाए थे कि अगर इंटीग्रेशन में -1 से 1 हो और यहाँ पे इसका घात कितना 1 है, ऑड फंक्शन है, ये क्या है, ऑड फंक्शन है, विषम फलन है, तो कभी भी विषम फलन का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 हो जाता है। यानी -1 से 1 है और लॉग यहाँ पे देखिए इसका पावर क्या है, विषम में है, तो इसका इंटीग्रेशन कभी भी क्या होगा बाबू, आपको याद रखना है कि कभी भी ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन ना 0 आएगा 100%। तो यहाँ पे लॉग मोड, यहाँ पे वो सब छोड़िए, यहाँ पे अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आप देखिए इंटीग्रेशन -1 से करना है, तो यहाँ पे ये ऑड फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कभी भी 0 होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन, अब ये तो ऑड फंक्शन नहीं है क्योंकि 0 से 3 करना है, ऐसा नहीं कीजिएगा 0 से 3 यहाँ पे विषम फलन है मारो 0 इसको, ऐसा थोड़ी होगा। यहाँ पे देखिए 0 से 3 करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है, पहले पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन में x के पावर 3 है तो इसका क्या बनेगा, यानी a के पावर x, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन a के पावर x का फॉर्मूला आप लोग जान लीजिए कि a में यहाँ पे क्या किया जाता है, a के पावर x से बाबू यहाँ पे तो क्या किया जाता है, x में एक जोड़ा जाता है और पावर जो होता है उसी को नीचे लेके आ जाया जाता है, प्लस के जोड़ दिया जाता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है a के पावर x का, यानी क्या है, x के पावर 3 है। तो सबसे पहला जो काम करेंगे ना बाबू, पहला काम करेंगे 3, पहले देखिए बाहर है, बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए करना क्या है हमको 3 का, तो यहाँ पे देखिए 3 x के पावर 3 है ना, तो यहाँ पे देखिए x के पावर अगर 3 है तो 3 प्लस क्या करेंगे 1 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हम आपको समझाने के लिए बता रहे, बटा में क्या करेंगे 3 प्लस 1 करेंगे, प्लस में क्या करेंगे के करेंगे, तो ये थोड़ा सा बनाने में बड़ा हो जाएगा। हम आपको समझा रहे हैं कि बस कितना करना है, आप और आपको बनाने का मन करे 3 ऐसे कीजिएगा और यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा x के पावर 4 बटा में 4 और हमको क्या लगाना है, लिमिट 0 से 3 तक, यानी x के जगह पे अब हम लोग 3 रखेंगे, तो 3 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, 3 के पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, बटा में 4 और यहाँ पे क्या है बाबू, यहाँ पे पहले से 3 गुणा कर रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए सभी बच्चे, यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 के पावर 4 कितना होता है, 3 को हली 4 हली गुणा करना है, तो यहाँ आप देखिए इसको गुणा कीजिएगा आएगा 81, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुणे 81 बटा 4। अब तो ये कटने वाला नहीं है, तो 81 में 3 से गुणा कीजिएगा 243 बटा में 4 है तो 4। यहाँ पे आपको ऐसा समझ में आना चाहिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आसान, एकदम आसानी से बताएं जो आप लोग समझ लीजिएगा 100% आपको समझ में आ गया होगी। बस याद होना चाहिए कि पावर में एक जोड़ के पावर को ही नीचे लेके आ जाया जाता है, यानी यहाँ पे देखिए पावर में देखिए 3 है तो 3 प्लस 1 4 और यहाँ पे क्या 3 1 से लिख रहे हैं, 3 प्लस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और इसी में क्या करना है, लिमिट लगा देना है क्योंकि लिमिटेड इंटीग्रेशन है 0 से 3, बस यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन 21 नंबर, इसका जवाब दीजिए। तो यहाँ देखिए पहला तो ये क्या है, -1 से 1 तक दिया है, -1 से 1 तक ऑड फंक्शन ना, और घात कितना है 17 3 है, तो बाबू घात अगर 1 3 4 नहीं 5 7 9 यानी ऑड होना विषम हो, तो इस प्रकार के इंटीग्रेशन का क्या होता है, कभी भी ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे आपको 0 लिख देना, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला आ जाइए बाबू, ये देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसका आप लोग आंसर लगा दीजिए, 22 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग आंसर लगाइए फटाफट से। देखिए इसका क्या बनेगा, 22 नंबर देखिए कि बाबू कैसे ये बनेगा, जल्दी जल्दी देखिए कि ये कैसे आप लोग बना सकते हैं। इसका पीडीएफ में मिल जाएगा, बाकी मॉडल पेपर का पीडीएफ डल चुका है, डाउनलोड कर लीजिएगा।
देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए है कि x प्लस 2 बटा में क्या है एक्स स्क्वायर क्या है उसके बाद से बाबू -4 है। तो यहाँ आप देखिए ये अगर आपको दिया हो तो यहाँ पे आप कैसे बना सकते हैं। तो अगर यहाँ आप देखिए फटाफट से देखिए बाबू इसको 22 नंबर क्वेश्चन को आप लोग कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे ना तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा तो ये तो हो ही नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं करना है बाबू। बस यहाँ पे आपको देखना है क्या है, यहाँ पे पहले क्या है x प्लस 2 है और बटा में क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है -4 को हम लोग 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको लिखने से ये फायदा होगा बाबू कि ये a माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको तोड़ देंगे हम लोग, देखिए जैसे इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा बटा में क्या हो जाएगा तो a माइनस बी, यानी क्या लिखेंगे एगो x प्लस यहाँ पे देखिए 2 है ना, तो यहाँ पे x प्लस 2 को लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 2। इससे क्या होगा कि ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा। तो ये क्या बचेगा इंटीग्रेशन बचेगा 1 बटा क्या यहाँ पे dx आप लोग लिखते चलिएगा, हम समझा रहे तो नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 2 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा dx बचेगा। बस यहाँ पे आपको इतना समझ में आना चाहिए। अब यहाँ देखिए x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1 होता है, यानी नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन अगर ऊपर दिया हो, नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन ऊपर दिया हो, आपको हम क्या बताए हैं लॉग लगाना है, मॉड लगाना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 2 प्लस क्या हो जाएगा k हो जाएगा। और ये देखिए कौन से ऑप्शन में लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉड x माइनस 2 प्लस k, ये हमारा क्या हो जाएगा सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। बस इसको क्या कर देना है तोड़ देना। इसके 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा एगो x प्लस 1 के फॉर्म, यहाँ पे x प्लस 2 के फॉर्म में हो जाएगा, एगो x माइनस 2 के फॉर्म में हो जाएगा। तो x प्लस 2 से ये कट गया, यानी 1 बटा यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा सॉरी x बटा यहाँ पे देखिए 1 बचा, सॉरी यहाँ पे जब इसको कटाइएगा तो ऊपर में 1 बचा, 1 बटा और यहाँ पे क्या बचा बाबू, यहाँ पे x माइनस 2 बचा। तो यहाँ पे देखिए x का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस 2 का कुछ भी नहीं 0 होता है, यानी इसको लॉग मोड लगा के प्लस के लगा के लिख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए, ये देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाइएगा समझिएगा। इसको कैसे बनाना है ये हम आपको समझा रहे हैं। sec x इंटू टेन एक्स है, तो वो क्या होता है sec x इंटू टेन एक्स क्या होता है sec x होता है। तो यहाँ पे इसको कैसे बनाइएगा चलिए अब हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल 100% आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 25 पहले से है तो 25 बाहर निकला हुआ है। अब यहाँ पे देखिए sec x का क्या होता है sec x इंटू टेन एक्स क्या होता है बाबू, होता है ये क्या sec x इंटू टेन एक्स। कभी भी याद रखिएगा कि ये sec x होता है। तो sec x क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इंटू सेक x कितना है तो x से बाबू यहाँ पे क्या 5x। तो यहाँ पे अब देखिएगा बाबू, यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये जो 5 है ना ये क्या हो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन है तो ये क्या हो जाएगा नीचे चला आएगा, तो नीचे आ गया तो ये क्या कट गया 5 25, यानी क्या हो गया 5, यहाँ पे देखिए सेक यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा k हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5 सेक 5x प्लस के, 5 सेक 5x प्लस के कौन से ऑप्शन में, तो 5 सेक 5x प्लस के ये हमारा बी वाला ऑप्शन में, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला आ जाइए कि सेक स्क्वायर 4x क्या होगा, 24 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। तो सेक स्क्वायर के क्या होता है 10x होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है सेक स्क्वायर का 10x। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 10 और यहाँ पे देखिए x कितना है तो 4x है। अब यहाँ पे आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन है तो ये कांस्टेंट है तो क्या होगा नीचे चला आएगा, dx है तो यहाँ पे dx लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं, 10 यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4x लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे k जोड़ना है k जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये वाला दिख रहा है कि 1/4 10 4x प्लस k, 1/4 10 4x प्लस के, 1/4 10 4x प्लस के, यानी हमारा क्या होगा बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आप लोग इसको सही कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आता है कि इंटीग्रेशन साइन क्या है 3x/4dx। बाबू इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे मैथ का क्लास चल रहा है ना, हर टाइप का क्वेश्चन करा देंगे, आप इसको फटाफट कर लीजिए। अब यहाँ देखिए इंटीग्रेशन साइन का क्या होता है, आपको पता है माइनस कॉस होता है, तो कॉस लिख दीजिएगा माइनस x क्या है तो 3x बटा क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे देखिएगा एक बात कि जब ये इंटीग्रेशन में है तो ये जो कांस्टेंट होता है ना नीचे आ जाता है, 3/4 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे, प्लस के जोड़ना है जोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए इसको कैसे बनाना है,
यहाँ आप देख लीजिए। अब यहाँ पे इसको कैसे करना है, ये जो है ना वो बाहर आ जाएगा, तो माइनस है तो माइनस, बाहर नहीं उल्टा हो जाता है, 4/3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है कॉस है तो कॉस, और यहाँ पे क्या है 3x है तो 3x, बटा में 4 है तो 4x, प्लस में क्या के जोड़ दीजिए। तो अब देखिए तो कौन से ऑप्शन में, देखिए तो -4/3 cos 3x/4 प्लस के। यहाँ आप देखिए कौन से ऑप्शन में, पहले ये के लगा दिए, पहले लगा दीजिए या बाद में लगाइए, बात तो वही है, बाकी यही इसका क्या हो जाएगा 100% ऑप्शन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम आपको, चलिए लेट हो गया तो इसलिए हम 50 क्वेश्चन कराने वाले थे, हम समझाते समझाते हमारा आदत ही खराब है, खूब बढ़िया समझाने लगते हैं, लेकिन अगला क्लास में थोड़ा सा और फास्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा 25 क्वेश्चन रहने दीजिए, चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिएगा। और बाबू एक बार बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं मैथ। तो यहाँ आप देखिए मैथ का भी क्लास अब रेगुलर चलने वाला है, और हम ही अकेले ऐसे हैं जो पूरा सब्जेक्ट को हैंडल करना पड़ता है। तो आप लोग जान सकते हैं कि इस दिमाग पे उतना सब्जेक्ट का पढ़ाना कितना ज़्यादा प्रेशर का काम होगा, वो भी लाइव आके बोर्ड पे, वो भी बहुत दिक्कत होता है बाबू। यहाँ पे देखिए सबको ही लाइव आके ऐसे बोल नहीं सकता है, और ऑल सब्जेक्ट तो कोई भी पढ़ा नहीं सकता है पहली बात, लेकिन हम यहाँ पे आपको ट्राई कर रहे हैं पढ़ाने का, पूरा अपना 100% दे रहे हैं। तो आप लोग भी मन लगा के पढ़िए, और यहाँ पे क्या कीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। पैड ग्रुप अगर तैयारी नहीं हुआ है ना तो पैड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए 91 35 74 20 24। आप इस पे प्यारे बच्चों कॉल करके बात कर लीजिए, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं। उसके बाद से अगर आपको बाबू यहाँ पे ध्यान रखने के पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बाबू जो यहाँ पे डाला गया है ना, तो पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, रुकिए 1 मिनट हम आपको बताते हैं कि पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सबसे पहला बात बाबू यहाँ पे पहले कनेक्ट कर ले इसको। देखिए पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बाबू यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले बाबू आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल या क्रोम को ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही गूगल या क्रोम ओपन कीजिएगा ना, आपके सामने आ जाएगा ऐसे, आपको क्या लिखना है, सर्च बार में आस्क बुड जैसे लिखिएगा यहाँ पे देगा। मॉडल पेपर जो डाउनलोड करना है, जो केमिस्ट्री का कराए उसका, इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। देखिए हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आ जाइएगा। देखिए यहाँ पे फिजिक्स का भी आज मिलेगा, कल डाउनलोड नहीं हो रहा था, आज होगा डाउनलोड, और ये केमिस्ट्री का भी होगा। तो आइए फटाफट से आके फिजिक्स और केमिस्ट्री का मॉडल पेपर डाउनलोड कर लीजिए। बाकी कल आपको मैथ का यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप लोग उसको डाउनलोड करके खूब बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए बाबू। टेक केयर एंड बाय।